श्री ध्रुव जी अपनी माता को प्रणाम करके वन की ओर जाते हैं। ध्रुव जी की आयु अभी 4 वर्ष की है, लेकिन उनका निश्चय इतना अधिक दृढ़ है जितना बड़ी आयु के लोगों का भी नहीं होता। ध्रुव जी पूरे निश्चय के साथ वन की ओर जाते हैं। जब ध्रुव जी में इतना दृढ़ निश्चय देखा तो श्री देवर्षि महामुनि श्री नारद जी महाराज उनके परीक्षण के लिए उन्हें मार्ग में मिलते हैं। कहते हैं, अरे बालक, तुम कहां जा रहे हो? तब ध्रुव जी उत्तर देते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जा रहा हूं। नारद जी पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान को क्यों प्राप्त करना चाहते हो? तब ध्रुव जी ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, तो अब मुझे भगवान को प्रसन्न करके अपने पिता से भी ऊंचा सिंहासन चाहिए। तब नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता मेरे शिष्य हैं, मैं उनको समझा दूंगा, वो तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे। लेकिन ध्रुव जी का निश्चय अडिग था। उन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय हूं और जब मैंने एक बार एक निश्चय कर लिया है तो अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। यह दृढ़ निश्चय देख करके श्री नारद जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र प्रदान करते हैं। और ध्रुव जी उसी के माध्यम से तपस्या प्रारंभ करते हैं। तो यहां पे बड़ी सुंदर शिक्षा है कि जब भी संतों का मिलन हो जाए, संत हमें शिक्षा दें और संतों की कृपा से हम भगवान के नाम का उच्चारण प्रारंभ कर दें, तब समझ जाना चाहिए हमें कि अब हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।